बार राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बहुत ही सुंदर थे। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी को नियुक्त किया और जब कुछ महीने बीत गए तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और उनके पास पहुंच गए। राजा ने देखा दोनों बाज काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी शानदार लग रहे थे। राजा ने बाज की देखभाल करने वाले उस आदमी से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ। आदमी ने ऐसा ही किया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, पर जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं दूसरा कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है, वहीं दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, वह इस डाल को छोड़ता ही नहीं। राजा को दोनों ही बाज प्रिय थे और वो दूसरे बाज को भी उसी तरह उड़ता देखना चाहते थे। अगले दिन राजा ने राज्य में ऐलान कर दिया कि जो व्यक्ति इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और सबने प्रयास किया, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता और फिर उसी डाल पर जाकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज उड़ रहे हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और उसने तुरंत उस आदमी का पता लगाने के लिए कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया। वह व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वह दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, पर तुम इतना बताओ कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए वो तुमने कैसे कर दिखाया। किसान बोला, मैं तो साधारण इंसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें ज्यादा नहीं जानता, बस मैंने तो वो डाल ही काट दी जिस पर बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब वो डाल ही नहीं रही वह भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। इसीलिए दोस्तों, हमें कभी भी इतना आदी नहीं होना चाहिए जिससे हम अपनी उड़ान ही भूल जाएं।